नहीं पता होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के एनालिसिस करेंगे ना, एक कॉन्सेप्ट होता है लो हाई लो हाई, क्या तुम इंपॉर्टेंट हो, नपुंसक हो। इन्वेस्टर का काम है चारों चीज। इन्वेस्टर को प्रैक्टिकल होना पड़ता है। एक बहुत अच्छी पिक्चर देखी, 12th फेल और 9 स्किल्स फॉर अ फ्यूचर अनसर्टन वर्ल्ड। ये वीडियो इसी चीज पे। G2G, गुड टू ग्रेट बनना है तो ग्रेट चाहिए, ग्रेट रहना है तो ग्रैटिट्यूड चाहिए। ये विदु विनोद चोपड़ा जी। नीचे की सारी पिक्चरें इन्होंने प्रोड्यूस करी हैं, आप देख सकते हैं। मुन्ना भाई, PK, कमाल की पिक्चरें हैं जो राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट करी थी, और ऊपर की पिक्चरें इन्होंने खुद डायरेक्ट करी हैं। और 12वीं फेल मुझे लग रहा है कि ये कमाल की पिक्चर है। तो सबसे पहले एक और बचपन में पिक्चर देखी थी सत्यजीत रे की, पौथेर पांचाली। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों पिक्चर में। स्पेशली मुझे कुछ चीज़ें जो बहुत सिमिलर लगी भी थी कि बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी ओल्ड स्कूल बैकग्राउंड स्कोर लगा। और पहले 2x2 ये ज़रूरी है। नीचे का एक्सेस है करने वाले या सोचने वाले, वाई एक्सेस है पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना या निराशावादी होना, नेगेटिव थिंकिंग। 4 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, और हम में भी ये 4 तरह के लोग एट एनी पॉइंट इन टाइम हम में भी रहते हैं। एक है थिंकर और पॉजिटिव थिंकर होगा। दूसरा है करने वाला है लेकिन हमेशा नेगेटिव सोचता है, नहीं होगा। तीसरा है हमेशा सवाल करेगा या करेगी कि कैसे होगा। और चौथे तरह के लोग होते हैं जो हमेशा कहेंगे ऐसे होगा। एक इंसान को मुझे इसकी क्रेडिट देनी पड़ेगी, वो है अल्केश अग्रवाल, जो हमारे मित्र हैं कलकत्ता से। जब मैं थियरी एक्स और थियरी वाई की बात कर रहा था प्रोफेसर इंदिरा पारिक के बारे में, और तब मैंने होगा नहीं होगा वाली बात करी थी, तो उसने बताया था कि अजय इसमें 4 एंगल लगा सकते हो। एंड अल्केश की सोच है होगा नहीं होगा, ऐसे होगा कैसे होगा। तो मैंने 2x2 में अल्केश का ही एक कॉन्सेप्ट डाला है। तो 4 तरह के लोग हो गए। अब ये 12वीं फेल से ये 4 तरह के लोगों का क्या लिंक है, समझते हैं। अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं बहुत आशावादी हूं। हर चीज़ में मुझे हमेशा लगता है कि यार ये होगा, और आम तौर पे मैं ढूंढता हूं तरीका कि अगर करना है तो कैसे करना है। नहीं होगा कैसे होगा, आम तौर पे मैं कम सोचता हूं ऐसी चीज़ों के बारे में। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिक्कतों से, जो काफ़ी संघर्ष लाइफ के सब झेलते हैं, मैंने भी झेले हैं। क्योंकि मैं आशावादी था, मैं उन काफ़ी चीज़ों से मैं जूझ पाया था। आमतौर पे जब मैं G2G की बात करता हूँ इन्वेस्टिंग को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, बिजनेसेस को लेके, तब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का कर्व यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ विष्णु फेज़ की बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हम उस फेज़ में इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में जब वो गुड टू ग्रेट जा रही हैं, विष्णु फेज़ में हैं, और हमारा देश भी गुड टू ग्रेट जा रहा है, विष्णु फेज़ में है। लेकिन आज 12वीं फेल और ब्रह्मा विष्णु महेश के कर्व से मैं सिर्फ ब्रह्मा फेज़ की बात करूँगा। ब्रह्मा इज़ द क्रिएशन, और क्रिएशन आसान नहीं होता है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो खुद नोबेल लॉरिएट हैं, लिटरेचर में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, कमाल के ऑथर हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि कई बार हम कहते हैं कि हम अपने को ढूंढ रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, हम अपने को ढूंढते नहीं हैं, हम अपनी रचना करते हैं। वी क्रिएट आवर सेल्व्स। सो ब्रह्मा इज द क्रिएशन ऑफ आवर सेल्व्स, अपनी रचना करना। ये जो कर्व है ब्रह्मा का, तो आप देखिए पहले स्टार्ट विष्णु और फिर खत्म महेश। तो ये ब्रह्मा का जो कर्व है, इसी को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ब्रह्मा के कर्व को बड़ा करते हैं। इसमें 2 फेज़ हैं। एक है शुरुआत हमेशा पैशन से होती है, डोपामिन से होती है कि मैं को IAS की तैयारी करनी है, JEE की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, यूट्यूबर बनना है, जो भी करना है। 2 फेज़ होते हैं और एक बॉटम होता है। एक गिरने वाला फेज़ होता है, उसको मैं समझाऊंगा क्या है। वो है संघर्ष का फेज़। शुरुआत तो एकदम खुशी से, पैशन से आपने कर ली, अगले दिन ही पता चलता है कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। ये है 2 फेजेस। एक बॉटम होता है,
दिक्कत क्या होती है ना, संघर्ष के दौरान, ये जो संघर्ष है आपका, आपको नहीं मालूम है कि ये दूसरा वाला फेज कब आएगा। और दिक्कत होती है कि ये जो संघर्ष का जो फेज है, कितने नीचे आप जाएंगे और कितनी देर तक ये रहेगा, हाउ डीप एंड हाउ लॉन्ग नहीं पता होता है। और क्रिएशन फेज का, चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हैं, नई कंपनी बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, नई नौकरी है, नया बिजनेस है, कुछ भी है, सबको इस फेज से झेलना पड़ता है, जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। यही अज्ञातवास है पांडवों का, यही वनवास है भगवान राम का, और यही वो बेली ऑफ द वेल का एक मैंने कॉन्सेप्ट बात करी थी, उसके बारे में और बात करूंगा, ये वही है। और ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, कभी भी मैं जब आप लोगों को कुछ ग्राफिक्स दिखाऊं आज के बाद, स्ट्रेट लाइन जब बनाऊं ना, आप समझ लीजिए कि हमेशा वो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ लाइन है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो ये भी जो लाइन है ना, एक्चुअली ऐसी लाइन है, हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और दिक्कत क्या है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के एनालिसिस करेंगे ना, एक कॉन्सेप्ट होता है लो हाई लो हाई। कई बार हाईज बनते हैं ना, वो पिछले लो से हाई होते हैं, लेकिन आप जा नीचे ही रहे। ये जो संघर्ष का फेज है, ये मुश्किल होता है और आपको नहीं पता होता है कब बॉटम है। और 12वीं फेल की लड़ाई, 12वीं फेल, ये पूरा क्रिएशन पे है। दिक्कत क्या है, जैसे मैंने कहा, वनवास, अज्ञातवास, बेली ऑफ द वेल, ये अज्ञातवास और संघर्ष का जो फेज है, आप समझ लीजिए इतना मुश्किल है। और इसीलिए इन सारे फेज के लिए आपको हर तरह का प्रोत्साहन चाहिए। आपको कविताएं चाहिए वाजपेयी जी वाली, रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा। आपको कभी गुस्सा चाहिए, आपको माँ बाप का प्यार चाहिए, आपको दोस्तों की पुश चाहिए, आपको एक गौरी चाहिए जो आपको याद दिलाएगा, आपको एक दुष्यंत चाहिए जो आपका रोल मॉडल है। हर तरह के लोग चाहिए, क्योंकि संघर्ष बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ चाहिए, गुस्सा भी चाहिए, थोड़ी ईर्ष्या भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसके बाद भी अल्टीमेटली आपको लक भी चाहिए, चांस, उसकी भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले है कि कैसे होगा, ऐसे लोग आपको चाहिए। तो गौरी जब पहली बार वो सांप सीढ़ी दिखाता है सबको कि यार आईएएस बनना तो है, कैसे बनोगे, ये तरीका है। फिर है नहीं होगा, कुछ लोग आएंगे आपको कहेंगे यार तुमसे ना हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल 1, मिशन इम्पॉसिबल 2, नहीं होगा। जब गौरी उनको चाय पिला रहा होता है, तब कुछ लोग बात करते हैं ना कि ये गरीब लड़का है यार, कहाँ से आईएएस बनेगा, ना पैसा है ना कुछ है, कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आपको परिवार का प्यार, माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, कई बार वो आपके लिए सैक्रिफाइस करते हैं कि आप कुछ कर पाएं। दत्ता बाबू के साथ एक वीडियो बनाया था हमने, जहां उनकी किताब के बारे में बात करी थी, अब 500 बिलियन राइजिंग, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन, औरतों का, महिलाओं का योगदान। तब दत्ता बाबू ने एक बात करी थी कि उनकी बहनों की काफ़ी सैक्रिफाइस है कि वो आईआईटी जा पाए, वो एक्सएलआरआई जा पाए। और मुझे लगा मेरे साथ भी ऐसा है, मेरी बहनों की काफ़ी सैक्रिफाइस है कि मैं आगे बढ़ पाया ज़िंदगी में। तो ये होगा कि कई बार हम डाउन फील करते हैं, तो कोई ना कोई हम आपको प्रोत्साहित करता है कि यार नहीं होगा, लगे रहो। फिर जिंदगी में आप लोगों को ना एक गौरी चाहिए सबको। गौरी इज लाइक जामवंत। जब हमारा मेन कैरेक्टर मिस्टर मनोज खो गए हैं, उन्हें नहीं पता है क्या करना है नहीं करना है, और वो आटे की चक्की चला रहे हैं, जहाँ मैं जूम इन जूम आउट की बात करूँगा, तब गौरी उनको गुस्सा भी दिलाता है और याद भी दिलाता है कि तुम में वो शक्तियाँ हैं। जब हनुमान जी असमंजस में हैं कि इस पार हैं और लंका उस पार है, सीता माँ के पास जाना है, वो भूल गए उनमें शक्तियाँ हैं। जामवंत उनको याद दिलाता है, नहीं यार तुम में शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ लुप्त हो गई थी फॉर अ डिफरेंट रीज़न, लेकिन तुम कर सकते हो। तो गौरी जैसे लोग भी हमें चाहिए ज़िंदगी में, जो जामवंत का रोल प्ले करें। जामवंत की बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में। यहाँ पर 2-3 गीता के बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक हैं, और मैं क्यों इनको ला रहा हूँ आप समझिए। जब अर्जुन, महाभारत की वो युद्ध होने वाला है
और वो असमंजस में है कि सब मेरे ही तो मित्र हैं, मेरी परिवारजन है, मैं उनसे कैसे लड़ूं। तो कृष्ण 2-3 तरीके अपनाते हैं अर्जुन को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि नहीं, तुम्हें युद्ध लड़ना है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, श्लोक 2.3, वो उसके एकदम बेसर इंस्टिंक्ट पे जाते हैं, सबसे जो नीचा इंस्टिंक्ट है। उनको कहते हैं कि क्या तुम इंपॉर्टेंट हो, नपुंसक हो। पहले अर्जुन को कृष्ण ये कहते हैं, ये पहला वही श्लोक है कि दुर्बल हो और कलैब्यम हो। कलैब्यम का मतलब ही है नपुंसक, इंपॉर्टेंट। फिर भी वो नहीं मानता है। फिर उसको बोलते हैं कि क्या करोगे तुम, महारथ नहीं हो, दुर्बल हो, छोटे हो, लघु हो, क्या हो। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको क्विकली बता रहा हूं। फिर भी वो नहीं मानता है। फिर कहते हैं कि यार अगर तुम हतो मतलब मर भी जाते हो तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तुमने सैक्रिफाइस करी है। तो पहले उसको इंस्टिगेट करते हैं कि क्या तू नपुंसक है। फिर उसको कहते हैं कि नहीं, क्या वो इतना छोटा है, तू दुर्बल है, तू लड़ नहीं पाएगा। फिर उसको ग्लोरी दिखाते हैं कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हें एनीवे राजा महाराजा बनोगे, हार के तुम मर भी जाते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हर तरह से अर्जुन को सिखा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, हर तरीका अपना रहे हैं। इसी तरह हमारे संघर्ष में भी हमें हर तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके से हमें समझाएंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे। करना लेकिन हमें ही है। तो फिर तो बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे कि आपसे तो नहीं होगा, चाहे वो इंटरव्यूअर हो, चाहे वो चाय पीते लोग हों। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर आप कंपनियां भी चला रहे हैं, आपके बोर्ड में ऐसे लोग नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत क्यों है मालूम है? सिर्फ आपको हल्का सा गुस्सा दिलाने के लिए। इनफाइनाइट पेशेंस एंड सप्रेस्ड रेज, दबाया हुआ गुस्सा बहुत काम आता है। ऐसे लोग आपको हमेशा वो करेंगे कि यार इसको तो मुझे करके दिखाना है, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा वाले लोग आर नीडेड जस्ट टू पुश यू। एंड देन वही नहीं होगा, कई बार आपको याद दिलाएगा, आपके अंदर गुस्सा होगा, लेकिन गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। गुस्से की ज़रूरत है ज़िंदगी में। फिर यहां है लक। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर जब वो इंसान इंटरव्यू छोड़ के जा रहा है, तब कोई वहां खड़े होके उस चेयरमैन को बोलता है कि क्या हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है हमारे देश में। यही वो लक है। राइट प्लेस राइट टाइम अगर है, मुझे लगता है कि कायनात कुछ न कुछ हमारे लिए कर देती है। और मैंने देखा है कि मेरी ज़िंदगी में कई बार हुआ है, मैं कह सकता हूँ आपको, कभी इसकी चर्चा करूँगा, वेयर आई जस्ट फेल्ट कि मैं लकी था, मैं सही जगह सही समय पे था। शायद मैं बहुत काबिल उस वक्त नहीं था, बिकॉज मैं कह सकता हूँ कि शायद लक में, मेरा भाग्य ने मेरा साथ दिया है, तकदीर ने मेरा साथ दिया था। तो मुझे लगता है कि कई बार तकदीर भी काम आती है, भगवान हमारे लिए कुछ न कुछ कर देते हैं। तो आगे बढ़े। फिर रोल मॉडल्स चाहिए कि यार मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, ये मेरे हीरो हैं। हमें दुष्यंत भी चाहिए। दुष्यंत जैसे लोग ही हमें संघर्ष करना सिखा भी देते हैं कि अगर मैं संघर्ष करूंगा तो ये होगा यार, मैं वैसा बन सकता हूँ। और इनके साथ इनके कुछ डायलॉग्स हैं पिक्चर में जो कमाल के डायलॉग हैं। फिर ऑब्वियसली आपको मित्र चाहिए, मैं इस पर ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूँगा। फिर है कि यार चीज़ कैसे होती है। सांप सीढ़ी का जब वो गौरी दिखाते हैं, यार ये तरीका है करने का। फिर वो IAS ऑफिसर जो मिलता है, उनके घर जाता है मनोज, और उनसे पूछता है कि सर आपने कैसे किया। वो उसको लिखने के लिए कहता है, बोला तुमसे तो नहीं होगा। क्यों? ये तरीका गलत है। तो एटलीस्ट उसको समझ में आता है कि तरीका क्या है करने का, कैसे होगा, वो तरीका उसको सिखाया जाता है। ये सब थोड़ी इमोशनल सीन्स हैं, तो इस पर मैं बात करूंगा तो भावुक हो जाता हूं, तो आई विल जस्ट स्किप दीज थिंग्स। फिर दादी, बेटा ऐसे होगा, ये मैंने मेरे गुल्लक में कुछ पैसे तुम्हारे बचा रखे थे, कब काम आएंगे। ये जो कुछ सीन्स हैं, बिल्कुल कमाल की डायरेक्शन है, कमाल की स्क्रिप्ट है, कमाल की स्टोरी टेलिंग है।
और इनकी एक्टिंग, इन्होंने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं पिक्चर में, इतनी बारीक से लग रहा है कि ही इज़ गोइंग थ्रू इट, कि उस मोमेंट में वो हैं, और इतने माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं। मैंने इतनी कमाल की एक्टिंग बहुत कम पिक्चरों में लोगों की देखी है। फिर इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है कि जहाँ ये अपनी गरीबी को थोड़ा ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं कि यार मैं तो आटा चक्की में काम कर रहा हूँ, 3-4 हज़ार रुपये कमा लूँगा और 2-3 घंटे पढ़ भी लूँगा। यहाँ जूम इन और जूम आउट, कि अगर आप अपने आप को अंदर से देखें, इफ़ यू आर इनसाइड, आपको बड़ी पिक्चर नहीं दिखती है, ये भी भूल जाते हैं। तब जूम आउट करके इनको दो लोग बताते हैं, पहले ये बताती हैं और फिर गौरी बताता है कि यार तुम्हें 8 से 12 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है, अगर तुम 6 से 8 घंटा आटा चक्की चलाओगे तुम नहीं कर पाओगे, और इसलिए नहीं कर पाओगे कि तुम वहाँ लगे हुए हो, तुम्हारा ध्येय कुछ और है, बहुत बड़ा है। एक बार इसको छोड़ दो, जूम आउट करो, बाहर से अपने आप को देखो कि तुम्हारा बिग पिक्चर गोल क्या है। इसलिए जूम आउट करना भी कई बार ज़रूरी होता है। और जूम आउट अगर हम अंदर होते हैं ना, व्हेन वी आर इनसाइड, हम अपने आप को बाहर से नहीं देख पाते हैं, तब भी कोई एक्सटर्नल चाहिए, तब भी कोई मेंटोर चाहिए, तब भी कोई गुरु चाहिए, तब भी कोई कृष्ण चाहिए हमारी ज़िंदगी में। वो रोल कई बार गौरी ने भी प्ले किया है, और कई बार हमारा प्यार, हमारे परिवार, वो भी वो रोल प्ले करते हैं। फिर कुछ कमाल के डायलॉग हैं, स्पेशली ये जब उससे पूछती है कि तुम्हें अंधेरे में कैसे पढ़ोगे, तो वो कहता है ना कि यार बाहर के अंधेरों से डर नहीं लग रहा है, अंदर के अंधेरों से डर लग रहा है। क्या क्या लाइनें लिखी हैं इस किताब में, मज़ा आ गया था। फिर सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा, it's actually some of the things are really amazingly done। ये सब मैं skip करूँगा। फिर कुछ डायलॉग्स हैं, I'll not go on them। ये मेरा बहुत फेवरेट था। ये मैंने ग्रिट वाली जो बात करी थी फ्यूचर स्किल्स वाले वीडियो में, जब वो कहते हैं कि यार तुम क्या IIT IIM वाले से बेटर हो। और मैं चूँकि खुद IIT IIM का हूँ, मैं जानता हूँ यार हम में कोई अलग चीज़ नहीं है। एक ही फ़र्क था कि 18 साल की उम्र तक हम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। सो 18 तक अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो आप ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाते हैं। कई लोग हैं जो 18 में इतने फोकस नहीं होते हैं, इतने निपुण नहीं होते हैं, चाहे 24 में हो जाए, 25 में हो जाए, लेट ब्लूमर्स भी होते हैं, तो क्या उनके लिए दुनिया में जगह नहीं है? सो मैं इस चीज़ को काफ़ी अनबायस्ड ढंग से देखता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं IIT IIM गया हूँ, कि मैं अपने परिवार में भी लोगों को देखता हूँ, अपने भांजे भतीजों को देखता हूँ। एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सबका समय आता है, और जब समय आता है आप उस पर कैपिटलाइज करते हैं, आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये जब कहते हैं ना कि यार मैं भी माउंट एवरेस्ट चढ़ा हूँ, IIT IIM और मुझ में एक ही फ़र्क है, मैं बिना ऑक्सीजन और नंगे पैर चढ़ा हूँ, वो सीन रोंगटे खड़े कर देती है। ये सब मैं स्किप करूँगा। ये सीन इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे लगी थी कि वो पूछता है कि यार आप मेरे पिताजी की तरह ईमानदार हैं, और वो कहता है कि अगर अच्छे लोगों को बल दे दिया जाए, अच्छे लोगों को शक्ति दे दिया जाए, तो कमाल होता है। तो बहुत अच्छा प्रेयर है जिस गांधी जी का है शायद, वो कहते हैं कि बलवानों को दे दो ज्ञान। जब ये पिक्चर देखी थी तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। दिस इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू मिस्टर विधु विनोद चोपड़ा, कि इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई है। एंड दिस इज डेडिकेटेड टू एवरी मनोज शर्मा जो मनोज बनना चाहते हैं। संघर्ष करना होता है, अज्ञातवास होता है। कविता का नाम है फिर आज वो कर जो बाकी नहीं करेंगे, कल वो बन जो बाकी नहीं बनेंगे। फिर वहां मिल जहां तू खोया था, फिर वहां हंस जहां तू रोया था। फिर दे प्यार जिसने नकारा था, फिर कर क्षमा जिसने धिक्कारा था। फिर बना पुल जहां किनारा था, फिर वहां जीत जहां तू हारा था, फिर वहां जीत जहां तू हारा था। यही संघर्ष है लाइफ का। आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, होगा नहीं होगा, हर तरह के लोग ढूंढने हैं, लेकिन संघर्ष हमारा है। और कमाल की पिक्चर बनाई है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक चीज़ और है कि ब्रह्मा विष्णु के पूरे कर्व में भी
उतार चढ़ाव रहते हैं, इट्स नेवर अ स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्चुअली लाइक दिस, ऐसा होता है वो कर्व। और अगर मैं इसकी एनालिसिस बिजनेस में डालूं, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो इस तरह का होता है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है और हर चीज़ में होता है मैं कर लूँगा, होगा होगा होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। जो टिपिकली कॉर्पोरेट्स के बोर्ड मेंबर होते हैं उनमें एक या दो कैसे होगा लोग चाहिए, नहीं होगा आप लोगों को ऐसे लोग जिंदगी में हमेशा निकाल देने चाहिए। नेगेटिव थिंकर्स शुड बी आउट, स्पेशली जब आप संघर्ष कर रहे हैं। इन्वेस्टर का काम है चारों चीज, इन्वेस्टर को प्रैक्टिकल होना पड़ता है, इन्वेस्टर इमोशनल नहीं हो सकता, ये बैलेंस भी चाहिए, इसकी चर्चा कभी और। तो कमाल की पिक्चर, कोशिश करेंगे ज़िंदगी में हर तरह के लोग हों, और हम में भी होता है, कभी मैं भी नहीं होगा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ये नहीं होगा वाले जो मूवमेंट हैं या डाउन वाले मेरे जो मोमेंट्स हैं वो मैं कम करूँ। जब डाउन फील करूँ परिवार के साथ करूँ, कभी पेंटिंग बनाता हूँ, ये मुझे बहुत एक्चुअली काफ़ी हेल्प करता है। जब भी मुझे डिसीजन लेना होता है या जब मैं पर्सनली डाउन फील करता हूँ, आमतौर में पढ़ता हूँ या पेंट करता हूँ। तो यही है, कमाल की पिक्चर थी, कुछ ना कुछ तो होगा, हम कर ही लेंगे।